ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। संगत जी, कल हमने इस मूल मंत्र की व्याख्या की थी, अर्थात परमात्मा सिर्फ एक है जो सच्चा है, जो सबका रचयिता है। वो निडर है, निर्वैर है, कभी ना मरने वाला है, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ और जो स्वयं प्रकट हुआ है। उसे केवल और केवल गुरु की कृपा से ही पाया जा सकता है। वो शुरू से सत्य था, युगों युगों से सत्य है और आज भी सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। सोचे सोच ना होवे जे सोचे लखवार, चुप्या चुप ना होवे जे लाई रहा लिवतार। भुखिया भुख ना उतरे जे बन्ना पूरियां पार। सहज सियानपा लख होवन ता इक ना चले नाल। किव सचारा होवी है किव कूड़े टूटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अर्थात सोचे सोच ना होवे जे सोची लखवार। लाख बार सोचने से या शरीर को धोने से भी मन की अशुद्धि नहीं जाती। चुप्पे चुप ना होवे जे लाई रहा लिवतार। मौन धारण करने मात्र से सच्चा ध्यान नहीं होता। भुखिया भुख न उतरे जे बन्ना पूरियां पार। इच्छाएं भोगने से नहीं मिटती, भले ही तुम संसार की हर चीज़ को पालो। सहज सियानपा लख होवन ता इक न चले नाल। लाखों चालाकियाँ, ज्ञान और बुद्धि भी परम सत्य को पाने में हमारी सहायता नहीं कर सकती। किव सचारा होई है किव कूड़े टूटे पाल। फिर सच्चा कैसे बने, झूठ की दीवार कैसे टूटे। तो महाराज कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो प्रभु की रजा में चलता है वही सच्चा बनता है। ये सब पहले से ही उसके हुक्म में लिखा जा चुका है। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाए। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याए। हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिख दुख सुख पाइए। इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्मे जे बुझे ताहूँ मैं कहे ना कोए। अर्थात हुक्मी होवन आकार। हर एक सृष्टि, हर एक कण परमात्मा के हुक्म से बना है। हुक्म न कहया जाए। उसका हुक्म, उसकी मर्जी इतनी विशाल है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हर जीव उसी के हुक्म से जन्म लेता है और उसी की रजा से उसे महानता भी प्राप्त होती है। हुक्मी उत्तम नीच हुक्मे लिख दुख सुख पाइए। कौन ऊंचा होगा, कौन नीचा होगा, कौन सुख भोगेगा, कौन दुख, ये सब उसी की मर्जी से ही तय है। इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाइए। कुछ पर उसकी कृपा होती है, उन्हें गुरु की कृपा मिलती है और कुछ जन्मों जन्मों तक भटकते रहते हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए। सारी दुनिया, सारी सृष्टि उसके हुक्म से ही चलती है, कोई भी उसके बाहर नहीं है। नानक हुक्मे जे बुझे ताहूँ में कहे न कोए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो इस हुक्म को समझ लेता है उसका अहंकार मिट जाता है, फिर वो मैं नहीं करता। संगत जी,
जब इंसान समझ जाता है कि सब कुछ उस परम पिता परमात्मा के हुक्म में है, तब उसका घमंड, उसका डर, उसका दुख सब दूर हो जाता है। गुरु नानक देव जी हमें यही समझाते हैं, प्रभु के हुक्म को जानो, उसके हुक्म को मानो और उसी में समर्पित हो जाओ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।